हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 14.3 करेंगे। इससे पहले की जो वीडियोस है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर सारे वीडियोस आराम से देखो। यहाँ देखो, पहला प्रश्न है, कोई रेखाखंड पी क्यू खींचिए। यानी हमें एक रेखाखंड खींचना है पी क्यू, है ना, बिना माप का। फिर बिना मापे हुए पी क्यू के बराबर एक रेखाखंड की रचना कीजिए। यानी मुझे पहले बिना माप का एक पी क्यू खींचना है, फिर एक दूसरा रेखाखंड और बनाना है। वो किस माप का होना चाहिए? पी क्यू का होना चाहिए, है ना। और उसको हमें किससे बनाना है? उसको हमें प्रकार की सहायता से बनाना है। तो पहले हम बिना माप का एक रेखाखंड खींच लेते हैं, है ना। तो मैंने एक रेखाखंड बना दिया स्केल की सहायता से। इस प्रकार से मैं इसको ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर देखो, एक पॉइंट, ये जो हमारा पहला पॉइंट है वो हो गया पी, और जो एंड पॉइंट है वो हो गया क्यू। तो एक रेखाखंड बन गया हमारा पी क्यू। अब हमें एक रेखाखंड और बनाना है जो इसके माप का हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक लंबा रेखाखंड खींचना है। इस प्रकार से मैंने ये एक रेखाखंड खींच दिया। अब इस पॉइंट को मैं x ले लेता हूं। ये मेरा क्या पॉइंट हो गया? x पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रकार को p से q तक खोलेंगे। ये मेरे पास में P से Q तक मुझे क्या करना है, प्रकार को ओपन करना है। ये P से Q तक ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, इस नॉब को पॉइंट X पर रखना है और एक चाप काटना है। तो मैं यहाँ पर इसको रख के एक चाप काट लेता हूँ। जहाँ हमारी ये भुजा यानी रेखाखंड और ये चाप कटा है, वहाँ हमें इस बिंदु को नाम दे देते हैं y। यहाँ इस बिंदु को हम क्या नाम दे देते हैं? y नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर जो ये पी क्यू है वो किसके बराबर है? एक्स वाई के बराबर है। यानी ये रेखाखंड पी क्यू और ये जो एक्स वाई रेखाखंड मैंने बनाया है, इन दोनों की माप जो है सेम है, ठीक है। अब देखो प्रश्न दूसरा। प्रश्न 2 क्या है, एक रेखाखंड ए बी दिया हुआ है जिसकी लंबाई ज्ञात नहीं है। एक रेखाखंड पी क्यू की रचना कीजिए जिसकी लंबाई ए बी की लंबाई की 2 गुनी हो, है ना। यानी जो हमने इसमें किया वही काम हमें इसमें करना है, लेकिन जो दूसरा हम रेखाखंड बनाएंगे वो इससे कितना होना चाहिए? दुगुना होना चाहिए, है ना। बस इतना ही काम इसमें करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बिना माप की रेखाखंड खींच लेते हैं। तो एक मैं बिना माप की रेखाखंड खींच लेता हूँ। ये मैंने बिना माप की रेखाखंड खींच ली। इसके जो ये पहला बिंदु है इसको मैं कह देता हूँ ए नाम दे देता हूँ, और लास्ट वाले बिंदु को बी नाम दे देता हूँ। अब इस माप की रेखाखंड, हमें जो काम हमने इसमें किया था वही काम हमें एक रेखा पर करना है, लेकिन इसका जो हम रेखा बनाएंगे वो उसकी क्या होगी? दुगुनी होगी। कहने का मतलब ये है कि आपको एक लंबी रेखाखंड खींचनी है। तो मैंने एक रेखाखंड और बना दी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ P, है ना। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने इसको क्या नाम दिया? P नाम दिया। अब मुझे यहाँ इस पर जो है इसकी दुगनी रेखाखंड यहाँ खींचनी है। तो मैं क्या करूँगा, प्रकार थोड़ा इस लाइन को मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रकार को A से B तक ओपन करेंगे। कर लिया ओपन। अब इस नोक को P पॉइंट पर रखकर एक चाप काटेंगे। ये हमने काट लिया एक चाप। अब ये जो है, ये जो रेखाखंड है वो किसके बराबर है? AB के बराबर है, लेकिन हमें इसकी दुगनी चाहिए। तो प्रकार को बिना हिलाए जितना हमने ओपन किया था उतना ही रखना है। फिर उसके बाद में इस पॉइंट पर जहाँ हमारा चाप कटा वहाँ पर हमें नोक रखनी है और वापस एक चाप काटना है, ठीक है। तो अब ये इसका दुगुना हो गया। यहाँ से यहाँ तक AB का क्या हो गया? दुगुना हो गया। और इसको हम नाम देते हैं Q, ठीक है। और ये जो बीच में हमने लिया है इसको मैं नाम दे देता हूँ X, ठीक है। X नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा PQ है ना, PQ है, वो कैसे बना कि मैंने ये PQ क्या होगी? इसकी और इसकी जोड़ PQ होगी, है ना। यानी PQ हमारा क्या है? PX प्लस XQ है, ठीक है। अब PX जो हमने बनाया वो कौन था? AB ही था। तो ये AB हो गया, प्लस XQ जो हमने बनाया वो भी चाप हमने किसका काटा? AB का ही काटा।
तो ए बी और ए बी कितने हो गए, 2 ए बी हो गए। तो हमारा जो पी क्यू है वो 2 ए बी है, यानी पी क्यू जो हमारा पी क्यू है वो ए बी का 2 गुना है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्नावली करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।